वियतनाम के गहरे जंगलों में, जहां बादल हमेशा पेड़ों को छूते रहते हैं और हर दिशा में हरियाली फैली होती है, वहां छिपा है एक ऐसा रहस्य जो धरती के भीतर छिपी सबसे विशाल जगहों में से एक है। ये कहानी है सोन डुंग गुफा की, एक ऐसी गुफा जो इतनी बड़ी है कि उसके भीतर एक पूरा शहर समा सकता है। दुनिया में बहुत सी गुफाएं हैं, लेकिन सोन डुंग सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये एक दूसरी दुनिया है, धरती के नीचे की एक पूरी सभ्यता जैसी। यहाँ न सिर्फ अंधकार है, बल्कि जीवन भी है। ऐसी नमी, ऐसी हवा और ऐसी गहराई शायद किसी और जगह नहीं मिलती। सोन डुंग गुफा का नाम सुनते ही मन में सवाल उठता है, ये जगह आखिर बनी कैसे, इसकी खोज कैसे हुई और इतने सालों तक ये दुनिया से छिपी क्यों रही। कहानी शुरू होती है 1990 के आसपास। वियतनाम के एक छोटे से गांव फोंग न्याह में एक स्थानीय किसान हुआ खांग जंगल में घूम रहा था। वो अक्सर लकड़ी और खाने का सामान इकट्ठा करने के लिए जंगल जाता था। उस दिन तेज बारिश हुई थी और हवा में अजीब सी गूंज थी। वो रास्ते में एक पहाड़ी की तरफ बढ़ा, जहां से जमीन के नीचे से हवा निकल रही थी। हवा इतनी तेज थी कि उसके कदम डगमगा गए। उसने नीचे झांक कर देखा, एक काली गहरी दरार, वहां से ठंडी हवा निकल रही थी और साथ ही एक गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दूर कहीं विशाल नदी बह रही हो। लेकिन अंधेरे और डर की वजह से वो अंदर नहीं गया। वो सिर्फ उस जगह को देखकर लौट आया। कई सालों तक हुआ खांग उस जगह को याद करता रहा, लेकिन कभी किसी को दिखा नहीं पाया। जंगल के रास्ते बदलते रहते थे और बारिश के मौसम में वो दरार अक्सर पेड़ों और चट्टानों से ढक जाती थी। समय बीतता गया। करीब 20 साल बाद 2008 में ब्रिटिश केव एक्सप्लोरेशन सोसाइटी की एक टीम वियतनाम पहुंची। उनका मकसद था इस इलाके की गुफाओं की खोज करना। हुआ खांग ने उन्हें बताया कि उसने बहुत साल पहले एक अजीब दरार देखी थी, जहां से हवा निकलती थी। टीम को इसमें दिलचस्पी हुई और वे उसके साथ जंगल में निकल पड़े। घने जंगल में घंटों चलने के बाद वे उसी जगह पहुंचे। हुआ खांग ने कहा, यही है वो जगह। चट्टानों के बीच एक दरार थी, जहां से हवा सचमुच बहुत तेज निकल रही थी। उन्होंने रस्सियां बांधी, हेलमेट पहना और अंदर उतरने की तैयारी की। जैसे ही पहला एक्सप्लोरर नीचे उतरा, उसने महसूस किया कि नीचे की जमीन दूर है, बहुत दूर। रोशनी बस थोड़ी ही दूरी तक पहुंच पा रही थी। नीचे से ठंडी हवा के साथ पानी की बूंदें ऊपर की ओर उड़ रही थीं। सबने नीचे झांका और एक दूसरे की तरफ देखा। ये कोई साधारण गुफा नहीं थी। नीचे उतरने के बाद जो उन्होंने देखा, उसने उनके होश उड़ा दिए। सामने था एक विशाल कक्ष, इतना बड़ा कि उसमें पूरा एक एयरक्राफ्ट फिट हो सकता था। दीवारें चमक रही थीं, हवा में नमी थी और कहीं दूर से बहते पानी की आवाज आ रही थी। टीम ने उसे सोन डुंग नाम दिया, वियतनामी भाषा में जिसका मतलब है पहाड़ के भीतर की नदी। ये नाम बिल्कुल सही था, क्योंकि वास्तव में यह गुफा एक बहती हुई भूमिगत नदी के चारों ओर बनी है। जब इस खोज की खबर बाहर पहुंची तो वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मच गई। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि धरती पर अभी भी इतनी विशाल अज्ञात जगह मौजूद हो सकती है। कुछ ने कहा यह दुनिया की सबसे बड़ी गुफा हो सकती है, लेकिन इसका प्रमाण पाने के लिए टीम को वापस वहां जाना था और पूरे क्षेत्र का सर्वे करना था। 2009 में ब्रिटिश टीम ने दोबारा अभियान शुरू किया। उन्हें सरकार से अनुमति मिली और वे पूरा वैज्ञानिक उपकरण लेके पहुंचे। उनकी योजना थी कि वे गुफा की पूरी लंबाई, ऊंचाई और गहराई को मापेंगे। जंगल के रास्ते आसान नहीं थे। हर जगह कीचड़, कीड़े मकोड़े और सांप। बारिश के मौसम में तो ये इलाका पूरी तरह कट जाता था। रास्ते में उन्हें कई बार जोंक और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब वे उस दरार तक पहुंचे तो सब थकान भूल गए। अब उन्हें पता था कि नीचे क्या है, और अब डर नहीं बल्कि उत्साह था। उन्होंने अपने कैमरे तैयार किए, टॉर्च की बैटरियां चेक कीं और रस्सियों को फिर से बांधा। टीम के लीडर ने कहा, याद रखो, हम इतिहास में उतरने जा रहे हैं। और फिर एक एक कर सब नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराती रही। ऊपर की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। अब केवल अंधकार था, लेकिन साथ ही एक अनकहा रोमांच। नीचे पहुंचने के बाद सबने चारों तरफ टॉर्च घुमाई और एक साथ रुक गए। जिस जगह पर वे खड़े थे, वहां दीवारों की ऊंचाई किसी इमारत जैसी थी। सामने एक विशाल गुंबद था और उसके बीचों बीच बह रही थी एक नदी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वे अब भी धरती के भीतर हैं। यह दृश्य किसी फिल्म जैसा था, रहस्यमयी, सुंदर और डराने वाला भी। इस तरह शुरू हुई दुनिया की सबसे विशाल गुफा सोन डुंग की खोज। सोन डुंग के भीतर उतरते ही टीम ने महसूस किया कि यह कोई साधारण गुफा नहीं है। दीवारें इतनी ऊंची थीं कि टॉर्च की रोशनी केवल कुछ ही दूरी तक पहुंच पा रही थी। हवा ठंडी और नम थी और कहीं कहीं से पानी की बूंदें लगातार टपक रही थीं। जैसे जैसे उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, सामने एक चौड़ी नदी दिखाई दी। ये कोई छोटी नदी नहीं थी। इसका प्रवाह धीमा लेकिन स्थिर था
और इसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। टीम ने रस्सियों और इन्फ्लेटेबल बोट्स का इस्तेमाल करके नदी पार की। हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ रही थी, क्योंकि गुफा की फिसलन भरी सतह किसी भी समय खतरा पैदा कर सकती थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें महसूस हुआ कि हवा के झोंके गुफा के भीतर से आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने बाद में बताया कि ये तापमान और दबाव के अंतर के कारण गुफा में बनने वाले वायु प्रवाह हैं, लेकिन उस समय टीम को ये अजीब और रहस्यमयी लगा। कई घंटे की यात्रा के बाद वे एक जगह पहुंचे जहां गुफा की छत टूट चुकी थी। सूरज की किरणें सीधे अंदर गिर रही थीं। जहां रोशनी पड़ रही थी वहां एक हरा भरा जंगल उगाया था, छोटे पेड़, झाड़ियां और घास। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि धरती के अंदर ऐसा दृश्य मौजूद हो सकता है। इस जंगल को उन्होंने द गार्डन ऑफ ईडम कहा। वहां का तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस था और नमी इतनी थी कि हर चीज जीवित लग रही थी। वहां पेड़ और पौधे ऐसे उग रहे थे जैसे पृथ्वी के शुरुआती युग से सीधे आए हों। कुछ छोटे जीव जंतु भी वहां पाए गए जिन्हें वैज्ञानिक पहले कभी नहीं देख पाए थे। टीम ने महसूस किया कि सोनडुंग सिर्फ पत्थर और अंधकार की गुफा नहीं है, बल्कि ये एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है। यहां हर बूंद पानी, हर पत्थर और हर पौधा समय की लंबी कहानी बयां करता है। अंदर और आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि गुफा के कुछ हिस्सों में क्रिस्टल जैसी झीलें हैं। पानी इतना साफ और नीला था कि उसमें खुद की परछाई दिखाई देती थी। पानी में छोटी छोटी प्राकृतिक गोलियां, जिन्हें केव पर्ल्स कहते हैं, बिखरी थीं। ये गोलियां कई सालों में बनी हैं और प्रत्येक अपनी अनूठी संरचना रखती है। जैसे जैसे टीम ने सोनडुंग की गहराई में कदम रखा, गुफा का आकार और विशाल होता गया। कुछ हिस्सों में दीवारें इतनी ऊंची थीं कि टॉर्च की रोशनी खत्म हो जाती थी। टीम को कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन यह केवल गुफा में आवाजों और प्रतिध्वनि का प्रभाव था। रात में जब टीम कैंप लगाती तो उन्हें गुफा की छत पर नीली चमक दिखाई देती। ये चमक फॉस्फोरेसेंट कवक की वजह से थी, जो अंधेरे में हल्की रोशनी छोड़ते हैं। सोनडुंग के भीतर बिताए हर दिन ने टीम के अनुभव को बदल दिया। उन्होंने गुफा के हर हिस्से का दस्तावेज बनाया, हर मोड़ पर नोट्स लिए। लेकिन गुफा इतनी विशाल थी कि रेडियो और जीपीएस कई जगह काम नहीं कर रहे थे। सिग्नल दीवारों से टकराकर लौट जाते थे। ये साबित करता था कि सोनडुंग गुफा एक पूरी अलग दुनिया है, जो अभी भी अपने रहस्यों को सुरक्षित रख रही है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि सोनडुंग की पूरी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है, लेकिन इसमें कई और सुरंगें भी जुड़ी हो सकती हैं। ये गुफा धरती के भीतर के विशाल जल और भूगर्भीय नेटवर्क का हिस्सा है। अंदर का हर दृश्य, हर ध्वनि और हर अनुभव टीम को ये एहसास दिलाता रहा कि सोनडुंग केवल एक भूगर्भीय संरचना नहीं है, ये धरती के भीतर समय और प्रकृति का जीवंत प्रमाण है। जैसे जैसे टीम गहराई में उतरती गई, गुफा का अंधेरा और गहरा होता गया। कुछ हिस्सों में छत इतनी नीचे थी कि टॉर्च की रोशनी भी दीवार तक नहीं पहुंच रही थी। पानी की बहती आवाज, गुफा के भीतर की प्रतिध्वनियां और हवा का झोंका एक साथ मिलकर एक रहस्यमयी माहौल बना रहे थे। सोनडुंग के भीतर बिताए गए ये दिन टीम के लिए सिर्फ खोज नहीं, बल्कि अनुभव थे। हर कदम पर नई चीजें देखने को मिल रही थीं और गुफा का हर कोना किसी नए रहस्य की कहानी कह रहा था। ये गुफा केवल विशालता और सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी पारिस्थितिकी और इतिहास के लिए अद्वितीय है। इसे देखकर ये समझ आता है कि धरती के भीतर भी ऐसी जगहें हैं जहां समय और प्रकृति ने अपनी दुनिया बनाई हुई है, बिना किसी मानव हस्तक्षेप के। सोनडुंग गुफा की ये यात्रा केवल शुरुआत थी। इसके भीतर अभी भी ऐसे हिस्से हैं जहां इंसान ने कदम नहीं रखा। वहां की नमी, अंधेरा और आवाजें ये संकेत देती हैं कि गुफा अभी भी जीवित है और इसके रहस्य धीरे धीरे ही सही, लेकिन खुलते रहेंगे। सोनडुंग के भीतर हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता गया। टीम ने महसूस किया कि यहाँ की हवा, पानी और ध्वनियां किसी और नियम से चल रही हैं। जब वे चल रहे थे तो हर बूंद पानी की आवाज गुफा की दीवारों में जाकर कई गुना बढ़ जाती थी और कभी-कभी प्रतिध्वनि इतनी जोर से आती कि ऐसा लगता था जैसे गुफा खुद बोल रही हो। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक संकीर्ण मार्ग दिखाई दिया। ये मार्ग काफी मुश्किल था, पत्थरों से भरा और फिसलन भरा। कुछ कदमों के बाद उन्होंने देखा कि गुफा का आकार अचानक बदल गया। दीवारें और ऊंचाई बढ़ गईं और उनके सामने एक विशाल चेंबर खुल गया।
इसकी छत इतनी ऊंची थी कि टॉर्च की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही थी। इस चेंबर के भीतर पानी के कई छोटे छोटे तालाब थे। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसमें झिलमिलाती रोशनी के प्रतिबिंब ने पूरे कमरे को जीवंत बना दिया। तालाबों में उन्होंने छोटी छोटी प्राकृतिक गोलियां देखीं, जिन्हें केव पर्ल्स कहते हैं। ये गोलियां धीरे धीरे समय के साथ बनी थीं और हर एक की संरचना अलग थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दीवारों पर कुछ अजीब ढांचे दिखाई देने लगे। खड़ी चट्टानों की आकृतियां, ऊपर से लटकती पत्थर की झांकियां और क्रिस्टल जैसी संरचनाएं, ये सब कुछ इस गुफा की विशालता और समय की लंबी कहानी का प्रमाण था। टीम ने देखा कि कुछ हिस्सों में छत में छेद थे। इन छेदों से सूरज की रोशनी भीतर गिरती थी और वहां छोटे छोटे जंगल उगाए थे। ये जगह बिल्कुल पृथ्वी के प्राचीन युग जैसी लग रही थी। यहां पेड़, झाड़ियां, घास और छोटे झरने जैसी नदियां थीं। हवा में नमी इतनी थी कि हर चीज चमक रही थी। अंदर और आगे बढ़ते हुए उन्होंने पाया कि गुफा के कुछ हिस्सों में अकूस्टिक इफेक्ट्स इतने शक्तिशाली थे कि पानी की एक छोटी बूंद भी पूरे चेंबर में गूंज जाती थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि गुफा खुद सजीव है और उसकी ध्वनियां किसी संवाद की तरह प्रतीत हो रही थीं। वैज्ञानिकों ने इसे समझाया कि यह प्राकृतिक प्रतिध्वनि और गुफा की आकृति का असर है, लेकिन अनुभव में यह कुछ और ही था। कुछ हिस्सों में गुफा इतनी अंधेरी थी कि टॉर्च की रोशनी भी हल्की लगती थी, लेकिन यहां भी जीवन था। दीवारों पर फॉस्फोरेसेंट कवक उगाए थे जो हल्की नीली चमक छोड़ते थे। इन कवकों की चमक ने गुफा के अंधकार में एक रहस्यमयी वातावरण पैदा कर दिया। टीम ने आगे बढ़ते हुए देखा कि कुछ जगहों में जलस्रोत इतने गहरे हैं कि उनके तल तक पहुंचना नामुमकिन था। पानी की बहती आवाजें, तालाबों की सतह पर टपकती बूंदें और गुफा की विशालता मिलकर एक अद्भुत दृश्य बना रही थीं। कुछ हिस्सों में दीवारों की आकृतियां किसी प्राचीन मंदिर जैसी थीं। लंबी लटकी हुई स्टैलेक्टाइट्स और नीचे खड़े स्टैलेग्माइट्स मिलकर विशाल प्राकृतिक संरचनाएं बना रहे थे। कुछ खंभे 70 मीटर तक ऊंचे थे। टीम ने महसूस किया कि सोनडोंग सिर्फ प्राकृतिक संरचना नहीं थी, ये एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र था। यहाँ पेड़, पौधे, जल और जीव सभी एक साथ समय की कहानी बता रहे थे। गुफा का हर हिस्सा ये दर्शाता था कि यहाँ मनुष्य की कोई पहुंच नहीं थी और ये पूरी तरह प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ था। जैसे जैसे वे और आगे बढ़ते गए, उन्होंने पाया कि गुफा के कुछ हिस्सों में छोटे छोटे बादल बन रहे थे। यहाँ गुफा के भीतर ही बादल और आर्द्रता एक साथ मिलकर छोटे छोटे प्राकृतिक चक्र बना रहे थे। ये जगह इतनी अद्वितीय थी कि इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। सोनडोंग की यात्रा ने टीम को यह एहसास दिलाया कि धरती के भीतर भी ऐसी जगहें हैं जहां समय और प्रकृति अपनी दुनिया खुद बनाती हैं। यहाँ की नमी, हवा, जल और जीवन ये साबित कर रहे थे कि ये गुफा सिर्फ पत्थर और अंधकार नहीं है, बल्कि एक जीवंत, सांस लेती दुनिया है। इस गुफा के सबसे गहरे हिस्सों में अभी भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जहां इंसान ने कदम नहीं रखा। वहां की आवाजें, गुफा के भीतर की प्रतिध्वनियां और अंधेरा ये संकेत देते हैं कि सोनडोंग अभी भी जीवित है। इस प्रकार सोनडोंग की गहराइयों में उतरना केवल खोज नहीं, बल्कि अनुभव और प्रकृति के अद्भुत रहस्यों का सामना था। ये यात्रा हर कदम पर नए चमत्कार और नई खोजें लेकर आई। जैसे जैसे टीम सोनडोंग की सबसे गहरे हिस्सों में पहुंचती गई, उन्हें एहसास हुआ कि ये गुफा सिर्फ विशाल नहीं, बल्कि पूरी तरह जीवित है। पानी की बहती धारा, गुफा की दीवारों पर उगते कवक और छत में लटके स्टैलेक्टाइट्स सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे थे जो इंसान के लिए बिल्कुल नया था। अंतिम चैम्बर में पहुंचकर उन्होंने देखा कि यहाँ का तापमान और आर्द्रता स्थिर थी। गुफा के भीतर बने छोटे तालाबों में पानी इतना साफ और शांत था कि उसमें आसमान की तरह की झिलमिलाहट दिखाई देती थी। कुछ तालाब इतने गहरे थे कि उनके तल का अनुमान लगाना मुश्किल था। ये स्थल दिखा रहा था कि सोनडोंग केवल प्राकृतिक संरचना नहीं है, बल्कि एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां जल, जीवन और हवा सभी समय के साथ संतुलन बनाए हुए हैं। टीम ने गुफा के कुछ हिस्सों में छोटे जीव जंतु पाए जो केवल अंधेरे और उच्च नमी वाले वातावरण में जीवित रह सकते थे। इनमें कीड़े, कवक और पौधों की अनूठी प्रजातियां थीं। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि ये गुफा पृथ्वी के भीतर का अद्वितीय जैविक प्रयोगशाला है, जहां प्रकृति ने खुद को स्वतंत्र रूप से विकसित किया है। सबसे रोमांचक खोज थी गुफा के अंदर बनने वाले छोटे बादल। यहाँ छत और जमीन के तापमान और नमी के अंतर के कारण बादल लगातार बनते और घुलते रहते थे। ये फिनोमेनन पूरी तरह प्राकृतिक था और किसी अन्य गुफा में इस तरह की गतिविधि नहीं देखी गई। सोनडोंग के भीतर की विशालता ने टीम को यह समझाया कि गुफा का पूरा नक्शा बनाना लगभग असंभव है।
कई सुरंगें अभी भी अनसुलझी हैं और उनका पता लगाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और लंबा समय लगेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये गुफा कई और गहरी और विशाल गुफाओं से जुड़ी हो सकती हैं, जो धरती के भीतर अभी भी रहस्य बनकर छिपी हैं। अंतिम निष्कर्ष ये था कि सोनडोंग केवल एक भूगर्भीय संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत दुनिया है। इसके भीतर जीवन, जल और भूगर्भीय प्रक्रियाएं सभी मिलकर एक अद्वितीय समन्वय बनाती हैं। ये गुफा हमें ये सिखाती है कि पृथ्वी की गहराइयों में अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं, जिन्हें समझने और खोजने के लिए साहस, धैर्य और विज्ञान की जरूरत है। सोनडोंग गुफा की यात्रा ने यह भी साबित किया कि मानव इतिहास के अध्ययन में प्रकृति की खोज का महत्व अनिवार्य है। यहाँ हर पत्थर, हर बूंद और हर जीव ये दर्शाता है कि समय की गति और प्राकृतिक प्रक्रियाएं कितनी अद्भुत और जटिल हैं। टीम जब बाहर लौटती है तो उन्हें यह एहसास होता है कि सोनडोंग केवल खोजने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए है। ये गुफा अपने विशाल, रहस्यमयी और जीवंत स्वरूप के कारण हमेशा मानव को आकर्षित करेगी। इस तरह सोनडोंग की गहराइयों में उतरने वाली ये यात्रा समाप्त होती है, लेकिन इसके रहस्य और विशालता हमेशा उत्सुक खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींचते रहेंगे। ये गुफा हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी के भीतर अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां मानव की कल्पना और साहस दोनों चुनौती में पड़ते हैं, और जहां प्रकृति अपनी पूरी शक्ति और सुंदरता के साथ जीवित है।